अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल है, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो क्या हमारा माल कम हो जाता है या शायद बढ़ जाता है? आज हम शेख जलालुद्दीन कासमी के एक बयान की रोशनी में इसी बात को समझेंगे। ये देखेंगे कि खैरात के पीछे छुपी इकोनॉमिक्स और रूहानियत क्या है, और ये कि कैसे एक छोटा सा नेक काम एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट बन सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वो है ये नंबर 700 गुना। ये कोई मामूली फिगर नहीं है। ये असल में उस पूरे बयान का, उस पूरी सोच का मरकज़ है, एक वादा है। और ये नंबर हमें सिखाता है कि सखावत यानी जेनरोसिटी असल में नुकसान का सौदा है ही नहीं, बल्कि ये तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और ये पूरी सोच इस एक मिसाल पर खड़ी है। अगर अल्लाह की बनाई हुई एक मामूली सी चीज़, एक बीज अपने आप को 700 गुना तक बढ़ा सकती है, तो ज़रा सोचिए, जिसने उस बीज को बनाया वो खालिक जब देने पर आएगा तो उसके इनाम की हद क्या होगी। बिल्कुल, ये हमारे हिसाब किताब से बाहर की बात है। तो चलिए इस 700 गुना वादे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये काम कैसे करता है? इस बयान के मुताबिक बात बिल्कुल साफ है। खैरात करना कोई खर्चा या नुकसान नहीं है। ये एक ऐसी रूहानी इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न, जिसका मुनाफा हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा है। और इसकी लॉजिक भी बड़ी कमाल की है। सोचने की बात है कि कुदरत का एक छोटा सा नमूना, जैसे एक बीज, हमें खालिक की बेइंतहा सखावत का इशारा दे रहा है। पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है, अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं और वो दिलों के हाल खूब जानता है। वो जानता है कि किसकी नीयत क्या है और उसे कितना नवाजना है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ पैसा दे देना या खैरात कर देना ही काफ़ी है? इस बयान के मुताबिक बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ ऐसी खतरनाक गलतियां हैं जो इस 700 गुना के वादे को बिल्कुल ज़ीरो कर सकती हैं। मतलब कीवी पूरी नेकी ज़ाया हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि खैरात के ये 4 खतरे क्या हैं। देखिए, ये 4 चीज़ें हैं जो किए कराए पर पानी फेर सकती हैं। सबसे पहली है रियाकारी, यानी जब अल्लाह के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए दिया जा रहा हो। दूसरा है एहसान जताना, मदद कर दी और फिर बार बार उसको याद दिलाते रहें। तीसरा तकलीफ पहुंचाना, किसी को कुछ देकर उसकी इज्जत नफ्स को ही मजरू कर देना। और चौथी और सबसे अहम चीज़, ईमान की कमी, मतलब जब अमल के पीछे सच्ची नीयत ही ना हो। तो फिर इन सब का नतीजा क्या निकलता है? बड़ा संगीन। अगर इन 4 चीज़ों में से एक भी गलती हो गई तो क्या हुआ नेक अमल? समझिए ख़त्म, बिल्कुल बेकार, ऐसे जैसे कभी कुछ किया ही नहीं था। इसका अजर सिफर। अच्छा, तो सवाल ये है कि अगर देने में इतना फ़ायदा है तो फिर लोग देने से डरते क्यों हैं? इस बयान में इस सबसे बड़ी नफ्सियाती रुकावट की बात की गई है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, गुर्बत का डर। वो अंदर का खौफ कि अगर हमने दे दिया तो हमारे पास क्या बचेगा। और यही वो पॉइंट है जहां हमारे अंदर हर वक्त 2 आवाज़ें गूंजती रहती हैं। एक तरफ शैतान की सरगोशी है जो कान में आकर कहती है, मत दो, गरीब हो जाओगे। और दूसरी तरफ अल्लाह का वादा है जो कहता है, तुम दो, मैं माफ़ भी करूंगा और तुम्हें और ज़्यादा भी दूंगा। और फिर ये बयान सीधा हमसे एक सवाल करता है, बड़ा बुनियादी सवाल, किसकी बात सच्ची है, शैतान की या अल्लाह की? ये वो लम्हा है जहां हर इंसान को अपने यकीन, अपने भरोसे को आजमाना पड़ता है। लेकिन खैरात का फ़ायदा सिर्फ माली नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है। इसका एक और बहुत गहरा असर है जो हमारे दिल और दिमाग पर होता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये हमारे सबसे बड़े डर और गम का इलाज कैसे बन सकती है। क्या मुस्तकबिल का कोई खौफ सताता है या फिर माजी का कोई गम है जो परेशान करता है? ये वो इंसानी एहसासात हैं जिनसे हम सब गुजरते हैं, और ये बयान इनका एक सीधा सादा हल पेश करता है। और हल हैरान कुन हद तक सादा है। इस बयान का नुस्खा ये है, अपने खौफ और अपने गम का इलाज सदके से करो। सोचिए, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक रूहानी और नफ्सियाती दवा है। एक ऐसी दवा जो अंदर से आराम देती है, शिफा देती है। अब आते हैं इस गुफ्तगू के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ, जहां खैरात की अच्छाई को मजीद समझने के लिए उसके बिल्कुल मुखालिफ उसकी जिद को सामने रखा गया है, और वो है सूद। तो सूद, जिसे रिबा भी कहते हैं, आखिर है क्या? आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है पैसे से पैसा कमाना। जहां खैरात देने का, सखावत का नाम है, वहीं सूद दूसरों की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उनका माल हड़प करने का नाम है। और इस बयान में सूद खाने वालों के अंजाम की जो तस्वीर खींची गई है ना, वो वाकई हौलनाक है। कहा गया है कि क़यामत के दिन ऐसे लोग इस हालत में उठाए जाएंगे जैसे कोई दीवाना हो, जिसे शैतान ने छूकर बिल्कुल पागल कर दिया हो।
لیکن ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان کا حشر ان کی دنیا کی حالت کا ہی آئینہ ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی تو دولت کے نشے میں دیوانے تھے، ہے نا؟ ہر قیمت پر بس زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنے کا ایک جنون ان پر سوار تھا۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، ہم اپنے پیسے کو کیا بناتے ہیں؟ سخاوت کا وہ ایک بیج جو 700 گنا پھل دیتا ہے، یا پھر دولت کا وہ جنون جو انسان کو آخر میں دیوانہ بنا دیتا ہے؟ فیصلہ ہمارا اپنا ہے۔